Hello students, it's your next chapter for standard 12th, chapter number 4th, the rat trap. Rat trap in the sense चूहेदानी. I will give the explanation of this chapter. So let's begin. एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था जो तार से बनी चूहेदानी बेचा करता था. वह उसे अपने बचे हुए समय पर बनाया करता था और उन चीज़ों से बनाता था जो उसे दुकानों से या भीख के रूप में मिला करती थी. लेकिन फिर भी वह यह व्यवसाय विशेष रूप से लाभ देने वाला नहीं था. इसीलिए उसे भीख मांगने और छोटी छोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था. अर्थात स्वयं को जीवित रखने के लिए उसे यह काम करना पड़ता था. फिर भी उसके जो कपड़े थे वह कटे फटे रहते थे. उसके गाल धसे हुए और भूख उसकी आंखों में चमका करती थी. ठीक है, उसके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, ना ही उसके पास कोई जॉब थी. गरीब आदमी था. ही वॉज अ पुअर मैन. इसीलिए उसे अपना जीवन यापन करने के लिए उसने अपना एक सेल्फ वर्क उसने स्टार्ट किया जो कि था चूहेदानी को बनाना. ठीक है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा. इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस तरह से घूमकर जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और नीरस हो सकता है, जो सड़क पर मारा फिर रहा हो और अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता हो. लेकिन एक दिन यह व्यक्ति विचारों की ऐसी श्रेणी में लग गया कि उसे वास्तव में मनोरंजक महसूस हुई. स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था. उसी समय उसे यह विचार सूझा कि उसके चारों तरफ पूरा संसार, जिसमें पूरी ज़मीन और सागर है, शहर और गांव आ जाते हैं, वह एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है. इसका तात्पर्य लोगों को लालच देने के अतिरिक्त कभी और कुछ भी नहीं था. यह धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, सुखद गर्मी और कपड़ा बटोरता था. और ज्यों ही कोई स्वयं को उस लालच के आकर्षण में आने देता है, यह उसके ऊपर बंद हो जाता है और फिर हर चीज़ खत्म हो जाती है. संसार निश्चित रूप से उसके प्रति दयालु नहीं था. इसीलिए उसे इस ढंग से उसके बारे में बुरा सोचकर असाधारण खुशी प्रतीत होती थी. उसके लिए यह एक मनपसंद, मन बहलाने वाला साधन बन गया था. अनेक थका देने वाली घिसटती हुई यात्राओं के बीच ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे खुद को उस भयंकर जाल में फंसा चुके थे, और अन्यों के बारे में जो अभी उस लालच के आसपास चक्कर काट रहे थे. एक अंधेरी शाम जब वह थके पांव सड़क पर चला जा रहा था, उसे सड़क के किनारे एक भूरे रंग की छोटी झोपड़ी दिखाई दी. वह सड़क पर जा रहा था, उसे एक भूरे ब्राउन कलर की एक क्या दिखाई दी? झोपड़ी. ठीक है, हट, जिसको हट बोला जाता है, दिखाई दी. उसने रात भर के लिए शरण की मांग के लिए दरवाज़ा खटखटाया. उसने सिर्फ रात उसको गुजारनी थी और उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया. झोपड़ी में जो कुछ भी हो, छोटा दरवाज़ा होगा और वैसी बात है, तो उसने उसको नॉक किया और वहाँ पर रिकमेंडेशन किया, वहाँ पर सिफारिश की कि उसको सिर्फ यहाँ पर एक रात गुजारने का मौका दें. ना ही उसे कोई मनाही हुई. गुस्से वाली चेहरों की बजाय जो प्रायः उसे देखने को मिलते थे, वहाँ का मालिक, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बिना पत्नी या बच्चे वाला, उसे खुशी हुई कि उसके अकेलेपन में उससे बातें करने के लिए वहाँ उसे कोई मिल गया था. तुरंत उसने दलिए वाला बर्तन आग पर रखा और उसे खाने के लिए शाम को भोजन दिया. फिर उसने अपने तंबाकू वाले रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया जो अजनबी के पाइप और उसके अपने पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली तथा सोने के
समय तक अपने मेहमान के साथ ताश का एक खेल खेलता रहा। अब यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया है बेड टाइम। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस। ये आपका रिमेनिंग है, जो कि नेक्स्ट आपको वीडियो क्लिप में मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आप लोग भी इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे, है ना। ठीक है, ओके गाइस, फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू स्टडी मस्ट एट योर होम। थैंक यू।